हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के बारे में एक टॉपिक को सीखने वाले हैं जिसका नाम है चतुर्थांश की पहचान करना। और यह क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। तो आइए चतुर्थांश की पहचान कैसे करते हैं इस चीज को हम लोग समझते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करती है तो उसके द्वारा चार खंड का निर्माण होता है, जिसमें से प्रत्येक खंड को हम लोग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय, यह तृतीय और यह चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का जो मान होता है वह प्लस में होता है, यानी पॉजिटिव होता है। द्वितीय चतुर्थांश में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, यानी x माइनस में रहता है, y प्लस में रहता है। तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों जो होता है वह माइनस में होता है, यानी दोनों का मान नेगेटिव रहता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस में रहता है और y माइनस में रहता है, यानी x का मान हमेशा पॉजिटिव रहता है और y का मान हमेशा नेगेटिव रहता है। तो इस प्रकार से चतुर्थांश में चार भाग बनता है। इसमें हम लोग इसका चिन्ह को देख लिए। अब हमें प्रश्न है कि -2,3 यह किस चतुर्थांश में है। तो देखिएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं यह क्या है, -2 जो है वह x है और यह 3 जो है वह y है। 2 जो है वह माइनस में, यानी x का मान माइनस में, और 3 क्या है, प्लस में है। 3 प्लस में है, यानी माइनस कमा प्लस। माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में आता है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइनस और प्लस जो है वह द्वितीय चतुर्थांश में आता है, यानी -2,3 यह जो है वह किस चतुर्थांश में होगा, तो यह हमारा द्वितीय चतुर्थांश में होगा। चलिए उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 में है कि 4,8 यह किस चतुर्थांश में है। तो 4 और 8 लिखा हुआ है, यानी इसमें माइनस कहीं नहीं दिख रहा है, यानी यह दोनों क्या है, प्लस में है। दोनों के आगे प्लस का साइन छिपा हुआ है, यानी दोनों क्या हमारा पॉजिटिव संख्या है, प्लस में है। अब दोनों x और y दोनों क्या है, प्लस में, और प्लस वाला किस में आता है, दोनों तो हमारा प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो यह जो 4,8 है यह हमारा प्रथम चतुर्थांश में संख्या होगा, निर्देशांक होगा। फिर 3 नंबर में जो है 3,-5 है। इसमें अगर साइन को देखा जाए तो 3 क्या है, कुछ नहीं, यानी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। माइनस में 5 है तो माइनस। अब देखिए प्लस और माइनस यह किस चतुर्थांश में है, तो यह प्लस और माइनस हम लोग देख पा रहे हैं कि यह चतुर्थांश में है। तो यह जो होगा 3,-5 किस चतुर्थांश में होगा, तो यह हमारा चतुर्थांश में होगा। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर में -6,-4 यह किस चतुर्थांश में है, तो माइनस माइनस दोनों में माइनस लगा हुआ, x भी क्या है, माइनस में है, और y भी क्या है, माइनस में ही है। तो जब दोनों माइनस में रहता है तो यह किस चतुर्थांश में होता है, तो यह तृतीय चतुर्थांश में है। देखिए तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों क्या है, माइनस में है, यानी यह जो -6-4 होगा यह किस चतुर्थांश में होगा, तो यह हमेशा तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो इस प्रकार से चतुर्थांश को पहचाना जाता है कि दिए गए जो निर्देशांक है वह किस चतुर्थांश में है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा तो उम्मीद करता हूं कि आसानी से आप लोग उसका आंसर निकाल पाइएगा।